हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो भाई मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टीचर जी बच्चा पार्टी। ये है वीडियो लेक्चर नंबर 03 हमारा मोशन का, क्लास 9th का, हाँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की। पिछले दो वीडियोस में हमने बात किया था स्पीड का और स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, रेस्ट एंड मोशन, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में। ओके, ये वीडियो लेक्चर नंबर 03 है, आपको पहले ही बता दिया, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। ठीक, तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू। ओके, तो वेलोसिटी बच्चा पार्टी, जैसे कि हमारा स्पीड था वैसे ही हमारा क्या है? वेलोसिटी। बस वेलोसिटी में क्या है? स्पीड का डेफिनेशन क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ऐसे हमारा वेलोसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, ना क्या है? डिस्प्लेसमेंट, द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय a body in a unit time is called as velocity। किस चीज की? उस ऑब्जेक्ट की। ठीक, मतलब कि द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में, एक मिनट में, घंटे में, हाँ, मतलब कि एक यूनिट टाइम में हमारा कोई बॉडी कितने डिस्प्लेसमेंट्स को कवर करता है, वही हमारे उस बॉडी का क्या हो जाता है? वेलोसिटी। मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मतलब वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग? वेग। मतलब कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब वेलोसिटी जो चपार्टी होता है, ये हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो। मतलब कि अगर हम लोग कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सीधे सीधे हम लोग क्या कह सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बता रहा हूं, अभी हिंदी में बता रहा हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। मतलब कि विस्थापन में परिवर्तन क्या है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? रेट को, हाँ, विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं हम लोग? वेग कहते हैं। ठीक, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना चेंज हो रहा है हर एक यूनिट टाइम में, हमारा कोई बॉडी हर एक यूनिट टाइम में कितने डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, वही क्या होता है? हमारा उस बॉडी का वेलोसिटी। ओके, अब बच्चा पार्टी, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? स्पीड जो था हमारा डिस्टेंस को कवर कर रहा था, वेलोसिटी क्या कर रहा है? हमारा डिस्प्लेसमेंट को। जो हमारा चाल था वो दूरी को तय करता था एक सेकेंड में, मतलब एक यूनिट टाइम में, और वेग जो है हमारा वो विस्थापन को तय कर रहा है हमारे एक यूनिट टाइम में, हाँ, एकांक समयांतराल में। ठीक, मतलब कि बच्चा पार्टी डिफरेंस क्या है? जैसे कि हमारा जो डिस्टेंस था वो डायरेक्शनलेस था, हम किसी भी दिशा में जा रहे थे, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग चले जा रहे थे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, एक निश्चित दिशा होती है कि इसी डायरेक्शन में हमें जाना है कि नहीं? हाँ, तो मतलब कि जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, जो हमारा विस्थापन था वो एक सदिश राशि था, ऐसे ही हमारा जो वेलोसिटी होगा ये भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में अगर समझना है आपको तो हमारे पहले वीडियो पे आप जा सकते हैं। ठीक, वेलोसिटी हमारा क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश राशि। सदिश राशि मीन्स दिशा के साथ। ऐसी भौतिक राशियां जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनके बारे में कुछ बताने के लिए, संपूर्ण रूप से उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशाओं की आवश्यकता होती है। हाँ, देखो हिंदी इंग्लिश जब पढ़ोगे कंबाइन करके मजा आ जाएगा। ओके, वेलोसिटी क्या है समझ में आ गया। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डेफिनेशन हमारा हो जाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बच्चा पार्टी, डिस्प्लेसमेंट्स को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में, और टाइम को हम लोग सेकंड में। इसका एसआई यूनिट हमारा क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और इस मतलब कि इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और इसका वेग का फॉर्मूला क्या हो गया? विस्थापन बटे समय। समझ में आ गया? ओके,
तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए यार हम लोगों को क्या डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे कि जिस चीज़ को, जैसे कि हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट्स को कवर करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे बात करूँगा कि इसको मिटा दूँ क्या, हाँ मिटा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात किया था कि किसी देश में अगर हमें बॉम्ब गिराना है, नहीं इतना गलत काम मत करो, लेकिन किसी देश में अगर बॉम्ब गिराना है तो फिर उस देश के एक पॉइंट तक का हमें डायरेक्शन लेना होगा कि हाँ भाई उस फलाना डायरेक्शन में हमें बॉम्ब को गिराना है कि नहीं। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ गई, डायरेक्शन की। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा स्कूल, मैंने बोल दिया, हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोल दिया कि मेरा स्कूल मेरे घर से 11 किलोमीटर है। हाँ ठीक है भाई 11 किलोमीटर। अब 11 किलोमीटर बताओ तो भाई किस दिशा में है, कहाँ पे है, कैसे है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में, किधर है, किधर है, कितने डिग्री एंगल पे है। ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, डायरेक्शंस हैं। वेलोसिटी तभी निकाली जाती है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं बच्चा बड़े टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के टाइप्स, हमारे वेग कितने कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब इसको मैं थोड़ा फास्टली भगा रहा हूँ क्योंकि पहला जो वीडियो था हमारा, ये जो वीडियो लेक्चर नंबर 02 था, इसके पहले वाला, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपसे बात किया था, ऐसा है वैसा है, इसलिए इसमें जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। ओके, तो क्या छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, क्या है इसमें लेकर के टाइम पास करोगे यार। हाँ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स समान वेग। ठीक, एक समान वेग, मतलब कि अगर हमारा कोई बॉडी है, अगर वो हर एक टाइम इंटरवल में, हमारा टाइम इंटरवल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक, लेकिन जो टाइम इंटरवल्स हों हमारे हमेशा कॉन्स्टेंट्स हों। ठीक, हर एक टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स को कवर कर रहा है, क्या, अगर हर एक टाइम इंटरवल में हमारा कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स को कवर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है। अगर मैं इसको लिख दूं, इफ अ बॉडी कवर्स equal displacements in every equal time interval। अच्छा, वीडियो में थोड़ा अच्छा जान आ जाता है ना, अब पहले माथे होते तिलक लगता था। हाँ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन एवरी इक्वल टाइम इंटरवल, तो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। समझ में आया कि नहीं। मतलब कि अगर मेरा कोई वस्तु, हम अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लो, यदि कोई वस्तु, हाँ, समान समयांतराल में समान विस्थापनों को तय करता है, हाँ, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान विस्थापनों को तय करता है तो वह वस्तु समान वेग से चल रहा है। ओके, अगर ये हमारा क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स को ना कवर करे, हाँ, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन एवरी इक्वल टाइम इंटरवल, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया, चलो बता रहा हूँ। जैसे कि एक मैंने टाइम इंटरवल का एक चार्ट लिया, 0, 5, 10, 15, 20, 25, यही मैंने पहले भी लिया था, लेकिन इसमें और कुछ खास है। देखो ये टाइम है 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, ऐसे टाइम मेरा बीत रहा है। देखो ये टाइम इंटरवल जो है वो 5-5 सेकंड्स का है कि नहीं है। हाँ, समय का जो अंतराल है वो 5-5 सेकंड्स का है कि नहीं। हाँ जी है। तो अगर इसमें जैसे कि देखो स्पीड में क्या था, डिस्टेंसेस को कवर कर रहा था, चाहे जिस दिशा में चले जाओ। वेलोसिटी में क्या है, एक ही डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कि इधर जा रहा हो तो इधर ही जाओ। समझ में आ गया कि नहीं। अगर यहाँ से यहाँ तक चलने में मतलब 5 सेकंड के टाइम बीतने में अगर ये 10 मीटर को कवर कर रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर को कवर कर रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में 10 मीटर को अगर ये कवर कर रहा है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है कि नहीं। हमारा जो वेग है वो समान है, मतलब कि 10 और समय कितना लिया, 5। तो हमें वेलोसिटी बराबर क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग शायद एस से स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ शायद, नहीं कंफर्म है। हाँ, तो 10/5 2, फिर 10/5, ये भी 5 सेकंड लेगा। यहाँ पे भी 10 मीटर चल रहे हैं, यहाँ भी 5 सेकंड, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ 5 सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 5 सेकंड। मतलब कि ये जो वेग जो है हमारा, मतलब वो क्या है, एक नियत, मतलब कि एक कांस्टेंट है कि नहीं।
हमारी जो वेलोसिटी है वो अगर हमारा हर टाइम इंटरवल में कांस्टेंट रहे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 10 से 20 सेकंड कर दूँ तो यहाँ पे अगर ये 20 मीटर चलेगा तभी कांस्टेंट है, 10 मीटर चला तो नहीं कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आ गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ओके, मिटा दूं क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक, दो फॉर्मूलेज आपके हाथ में आ गए हैं, कोई बड़ा बात नहीं। तो अब हम लोग बात कर लें क्या 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 एवरेज वेलोसिटी मेरे भाई साहब। एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग कहें तो जैसे कि हमारा एवरेज स्पीड था, औसत चाल था, वैसे ही हमारा क्या एवरेज वेलोसिटी मतलब कि औसत वेग। इसमें क्या होता है, इज जस्ट एवरेज ऑफ वेलोसिटीज। एवरेज वेलोसिटी क्या है, हमारे वेलोसिटीज का एवरेज, जस्ट वेलोसिटीज का एवरेज। समझ में आया? हाँ, मैथ से नहीं, मैथमेटिकल टूल्स नहीं, एवरेज का फॉर्मूला वो अलग जगह पे लगता है, जो v1 प्लस v2 प्लस v3/3, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4/4, ये अलग जगह पे लगता है। और जो इसके पहले वाला मतलब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये अलग जगह लगता है। इसके बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप वीडियो लेक्चर नंबर 02 में आप जा सकते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, जस्ट एवरेज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के जस्ट एवरेज को, सिर्फ एवरेज है। फॉर एग्जांपल मैं अपने घर से निकलता हूँ अपने स्कूल, मतलब जो सीधा एक रास्ता हो, क्या हो, पहली बात खास क्या है, विस्थापन तय करना, इसको ध्यान से डिस्प्लेसमेंट को तय करना। 0 सेकेंड्स टाइम ले रहा है मेरा। ठीक, यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 0 किलोमीटर 5, 10, 15, 20, 25, ठीक, ये टाइम है 5, 10, 15, 20, 25 हो गया, कुछ भी हो। हाँ, ऐसे नहीं, रुको, अभी इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इसके पहले मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा घर मान लो ए से मैं बी गया। हाँ, ए से मैं बी गया, ये मैंने 20 मीटर 20 मीटर्स के डिस्प्लेसमेंट्स को 5 सेकेंड्स में कवर किया। 20 मीटर के डिस्प्लेसमेंट देखो एक सिंगल डायरेक्शन में है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में है। इधर क्या होता है, जैसे देखो अब अगर मेरा कोई ग्राफ है, कोई पेज है, हाँ, तो उस पर हमें डायरेक्शन को अगर बताना है, किसको बताना है, डायरेक्शन को, तो इधर हमारे राइट हैंड में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, समझ में आ गया इतना? तो मैं देखो इधर क्या जा रहा हूँ, ए से बी 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में 5 सेकंड के लिए जा रहा हूँ, डजेंट मैटर। फिर बी से मैं सी जा रहा हूँ, बी से इधर सी नहीं, इसी डायरेक्शन में, फिर मैं 10 मीटर, फिर 5 सेकंड्स में, अगर ले लो अब की बार मैं 2 सेकंड्स में जा रहा हूँ। क्या हुआ, 2 सेकंड्स में अगर जा रहा हूँ, तो अब मेरा एवरेज वेलोसिटी मतलब कि औसत वेग, हाँ, वी एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना कवर किया, 20 और 10 30, एक ही डायरेक्शन में हम लोग है कि नहीं, एक ही डायरेक्शन में है, तो कितना हो गया 30, और बटा टोटल टाइम 5 2 7 सेकेंड्स। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं यहीं बी की जगह अगर मैं इस डायरेक्शन में गया होता, हाँ, सी मेरा अगर यहाँ पे होता, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, साफ साफ दिख रहा है। ठीक, सी मेरा यहाँ पे होता और मैं कहता 10 मीटर ये 2 सेकंड्स में कवर करें, तो बच्चा पार्टी हमें इसको फाइंड करना पड़ता। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता। ठीक, तब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता और ये टाइम हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी इतने डिटेल में हमें नहीं जाना, मतलब इतने डीप में नहीं जाना है। क्वेश्चंस जब करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, 20 10 30 बटा 7, ये जो हो जाएगा ये हमारा मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। ओके ना, अगर मेरा टाइम इंटरवल देखो, पहली बात ये हम लोग कब फॉर्मूला लगाएंगे, जब हमारा टाइम इंटरवल हमारा सेम नहीं है। तो यहाँ पे 5 सेकंड के लिए गए, यहाँ पे भी अगर 5 सेकंड के लिए जाते तब मेरा कुछ और लगा सकता था, इसको भी लगाऊंगा, ये हर जगह सही है।
लेकिन वो जो है वो और अलग जगह लगेगा। इसमें क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम के रेशियो को बस फाइंड कर लेना है। अगर टाइम इंटरवल सेम नहीं है तो ये लगा सकते हो। अगर मेरा टाइम इंटरवल सेम है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा टाइम इंटरवल सेम, मतलब कि यहाँ पे भी अगर मैं 5 सेकंड में ही इसको भी कवर कर रहा हूँ, हाँ 20 मीटर को 5 सेकंड में और 10 मीटर को 5 सेकंड में भी कवर कर रहा हूँ, हाँ, तब यहाँ पे मेरा जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, औसत वेग होगा, वो कैसे होगा देखो, तब मेरा भी एवरेज हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ तब क्या बोलते हैं, अब भी देखो दोनों फार्मूले लगा रहा हूँ। यहाँ पे फार्मूला नंबर 1 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटे कुल समय, हाँ। इसमें क्या हो जाएगा, 20 10 30 बटे 5 5 10 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, पहला हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, एवरेज ऑफ वेलोसिटीज। देखो अगर टाइम इंटरवल मेरा सेम है तो वेलोसिटीज का एवरेज लो। वेलोसिटी नंबर 1 क्या है, 20/5। वेलोसिटी नंबर 1 क्या है, 20/5। अभी मैं ये दे दिया, अगर मैं कह देता कि 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 5 सेकंड के लिए जा रहा है, तब मेरा ये हो जाता आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक, मतलब कि अगर मेरा ये डिस्टेंस ना दिया होता, स्पीड दिया होता, तो भाई मुझे वेलोसिटी भी नहीं फाइंड करनी पड़ती। लेकिन अगर दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी आपको दिया हो, अगर नहीं दिया है तो फाइंड भी कर सकते हो। 20/5 वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, 20/5 4 मीटर पर सेकेंड। v2 बराबर क्या हो जाएगा, 10/5 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो मेरा v एवरेज हो जाएगा क्या, v1 + v2/2। v1 क्या है 4 + v2 क्या है 2/2, 4 2 6/2 बराबर क्या आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बात। इस फॉर्मूले को हम कहाँ यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को हम सिर्फ एक जगह यूज कर सकते हैं, जब हमारा समयांतराल समान हो। समय का अंतराल समान हो, चाहे विस्थापन वो समान तय करे या ना करे, चाहे उसकी चाल बराबर हो या ना हो, लेकिन हमारा जो समय का अंतराल मतलब कि टाइम इंटरवल अगर सेम हुआ तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। अगर नहीं होता है तो मैं इस फॉर्मूले को हर जगह यूज करने लायक तो है ही। समझ में आ गया बात। ओके, तो हमने कवर कर लिया क्या क्या। देखो हम एवरेज वेलोसिटीज को 2 तरीके से फाइंड कर लिए, ऐसे हम लोग एवरेज स्पीड को भी 2 तरीके से फाइंड किए थे। हमारा एवरेज स्पीड हो गया और उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी सॉरी, हाँ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे में कवर कर लिए, सारी चीज़ें हो गई वेलोसिटीज़ की। और उसके बाद में अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बाबा एक्सीलरेशन को और ग्राफिकल मेथड्स को। ठीक है, उसके बाद हम लोग केमिकल करें, हाँ दूसरे चैप्टर का याद आ रहा है। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।